Hello bachcho, let's read this question. The question says, at high pressure, the following reaction is a zero order reaction. 2NH3 gas at 1130 Kelvin and platinum catalyst gives N2 gas plus 3H2 gas. Choose the correct option which is not true with respect to the reaction from the choices given below. Option A, rate of reaction depends on concentration of NH3. Option B, rate constant is equals to rate of reaction. Option C, further any increase in pressure will change the rate of reaction. And option D, rate of decomposition of ammonia will remain constant. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिएक्शन दी गई है और हमें कहा गया है कि जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है एट हाई प्रेशर। तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों कि ये रिएक्शन कैसी है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम इसके लिए रेट लॉ इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे रेट लॉ देखते हैं एक बार। रेट लॉ बच्चों हमें बताता है हमारा रेट और हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर मैं रेट लिखना चाहूंगा मैं लिखूंगा रेट के, और रिएक्टेंट कौन था बच्चों हमारे पास NH3 था, इसकी पावर जीरो। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा रेट, रेट आ जाएगा इक्वल के। और के क्या होता है हमारा रेट कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट बी हमें कहा था कि जो रिएक्शन ऑफ रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है। तो स्टेटमेंट बी तो हमारी सही हो जाएगी। हम बी को कह देंगे कि बी जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी की। पहले डी की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें रिएक्शन दी थी 2NH3, क्या बना रहे थे बच्चों ये बना रहे थे हमारा N2 और 3H2। अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना हो तो रेट को एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट लिखते हैं बच्चों माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी, और इसको डिवाइड कर देते हैं इसके कोफिशिएंट से। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ खाली डेल्टा N2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी लिख देते हैं। और यहाँ इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है तो इसको किसी से डिवाइड नहीं करेंगे। इज इक्वल्स टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। और इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों 3 है, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह रेट लॉ लिखते हैं। हमें डी में कहा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। जो बच्चों हमारे पास रेट ऑफ डिकम्पोजिशन अमोनिया वो देखना है हमें। अच्छा हमने रेट निकाला था ऊपर के इक्वल है, तो ये सब के सब किसके इक्वल हो जाएंगे, के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इस वाली टर्म को, लास्ट वाली टर्म के इक्वल लेके चलता हूँ। मैं लिखूंगा -1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2k। जब हमारे पास k कांस्टेंट होता है तो ये 2k वाली वैल्यू भी तो क्या होगी बच्चों, ये भी तो कांस्टेंट होगी। और जो हमारे पास माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी है, यही क्या होता है बच्चों हमारे पास रेट होता है ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो ये वाली बात सही हो गई कि जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है वो भी हमारा कांस्टेंट है। तो हमारी स्टेटमेंट डी भी सही है और हमारी स्टेटमेंट बी भी सही है, वो इनकरेक्ट नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन सी में हमें कहा गया है कि जो हमारे पास प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे, मतलब फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर, तो वो हमारे रेट पर भी इफेक्ट डालेगा। बिल्कुल डालेगा, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है उसमें हमें कहा गया है एट हाई प्रेशर। दैट मीन्स हमारी जो ये रिएक्शन हो रही है ये प्रेशर डिपेंडेंट है, प्रेशर पर डिपेंड करती है। प्रेशर बदलने से रेट की इक्वेशन बदल जाएगी, और रेट की इक्वेशन बदल जाएगी तो रेट हमारा बदल जाएगा। ये प्रेशर डिपेंडेंट है। एंड ऑप्शन ए के अंदर हमें कहा गया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पे। ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि हमारा रेट के इक्वल आया था, NH3 की पावर जीरो थी, NH3 पर वो डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।